बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक आर्मी का नया J-35 तैयारा दुनिया का सबसे ताकतवर खामोश कातिल जो दुश्मन की फजाई हदूद में दाखिल होकर उसे खबर किए बगैर सब कुछ कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया की जानब से मई में 4 रोज़ एक दूसरे पर हमलों के तबादले के बाद एक नए जंगी दफाई निजाम में 5th जनरेशन तैयारों की बहस सबसे ज्यादा है। हत्ता कि ईरान इसराइल जंग में भी 5th जनरेशन तैयारों की धूम है। इस वक्त अगर हम जंगी यानी दफाई इंडस्ट्री की बात करें तो दुनिया में चीन की कुछ सूरत हाल यूं है कि पाकिस्तान चीन से J-35 स्टील्ड तैयारों समेत J-500 ओक्स तैयारे और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दफाई निजाम खरीद रहा है और खाली इस एक डील से चीनी दफाई कंपनियों के शेयर्स आसमान को छू रहे हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने अपनी एक पोस्ट में इस नई डील का जिक्र किया और अब पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स इस पर तबसरे कर रहे हैं कि नया 5th जनरेशन J-35 पाकिस्तान आर्मी की वेपन्स लिस्ट में शामिल हो चुका है। डीलिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मादा शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली एक्सपोर्ट होगा। ये तैयारे यूं तो अमेरिका, रूस और चीन के पास मौजूद हैं, लेकिन ये कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हुए और पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसको ये तैयारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया इस वक्त शशोपंज में है कि वो ये तैयारे अमेरिका से खरीदे या फिर रूस से। इंडिया की वजारत दफा ने मई के अवाखिर में जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टील तैयारे मुल्क में बनाने की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन ये मंसूबा कामयाब होगा या नहीं होगा, इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स इस वक्त फैसला कर रही है कि वो ये तैयारे या तो रूस से खरीद ले या फिर अमेरिका से। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि 5th जनरेशन स्टील्ड फाइटर जेट्स में ऐसा क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान समेत ईरान इसराइल जंग में भी इनकी धूम है। हर कोई इनको हासिल करने के दर पे है, हत्ता कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली डील के अलावा इस तैयारे की 5 ऐसी खुसूसियात बयान करेंगे जो आपको दंग कर दें। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन याद रखें, चीन और पाकिस्तान के दरमियान J-35 नामी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की डील हो चुकी है और ये तैयारे पाकिस्तान आर्मी की लिस्ट में है। दूसरी तरफ इनकी डिलीवरी अभी तक खुफिया रखी गई है। या तो ये तैयारे पहले ही पाकिस्तान में है या फिर पाकिस्तान अभी इस डील की मालूमात मंजर आम पर नहीं लाना चाहता। अब आते हैं हम इन तैयारों की खुसूसियात की तरफ। नंबर 1, स्टील्ड फीचर। दरअसल ये ऐसा फंक्शन है, फंक्शन नहीं इसको डिजाइन कहना चाहिए, कि ये तैयारे अपने डिजाइन के बाइस रडार पर दिखाई नहीं देते। ये आवाज से भी ज्यादा तेज होते हैं। इनके सेंसर फ्यूजन यानी इसके रडार, नेविगेशन, फाइटर कंट्रोल सब ही कनेक्टेड होते हैं, जिससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस बेहतर होती है और वो बेहतर फैसला लेकर अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। ख्याल रखें, आसमान में बका की मुसलसल जंग में किसी भी जंगी तैयारे के लिए सबसे कीमती खुसूसियात में से एक इसका स्टील्थ होना ही है, यानी ये रडार पर नजर ना आए और काम कर जाए। आज जब दुश्मन की नजरों से बचना जिंदगी और मौत का सवाल है, ऐसे में स्टील्थ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाए हुए है, हत्ता कि इसको एक अहम तरीन जरूरत समझा जाने लगा है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी दरअसल तैयारे की रडार क्रॉस सेक्शन और हरारत के जरिए शिनाख्त को कम बनाती है, जिसकी वजह से तैयारे की मौजूदगी का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तैयारे का डिजाइन इस तरीके से तैयार किया जाता है कि ये रडार व्यूज को मुंतशिर कर दे, जबकि रडार जज़ब करने वाले मवाद या कंपोजिट मटेरियल रडार सिग्नल को जज़ब करके तैयारे का मुकम्मल अक्स वापस भेजने से रोकता है। यानी तैयारा हवा में होता है लेकिन वो अपना अक्स किसी को नजर नहीं आने देता। इसके नए इंजन डिजाइन, कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट और अंदरूनी हथियारों के खाने हरारती शनाख्त को कम कर देते हैं, जिससे थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये तमाम खुसूसियात जैसे कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जदीद मैन्यूवरेबिलिटी और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार मिलकर 5th जनरेशन के जंगी तैयारों को इंतहाई खतरनाक बना देते हैं। हत्ता कि 5th जनरेशन तैयारों के हथियार और फ्यूल टैंक आपको बाहर दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बे इंटरनल होता है। अगर ये बाहर होंगे तो ये व्यूज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन तमाम खुसूसियात के बाद पायलट को फर्स्ट लॉक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल की सलाहियत मिल जाती है, तो फौरन लॉक कर फौरन शॉट लेकर फौरन किल कर दे और दुश्मन की नजरों में आए बगैर वापस आ जाए। नंबर 2, सुपर क्रूज। सुपर क्रूज से मुराद ये है कि ये जहाज आफ्टर बर्नर इस्तेमाल किए बगैर मॉक 1 आवाज की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से मुसलसल परवाज कर सकते हैं। पिछली नस्ल के जहाजों को जो 4th जनरेशन फाइटर जेट से उनको सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए आफ्टर बर्नर की जरूरत होती थी, जबकि जो नए जहाज हैं वो सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इनको आफ्टर बर्नर इस्तेमाल हरगिज नहीं करना होता। पिछली जनरेशन बहुत ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करती थी और इंफ्रारेड सिग्नल भी ज्यादा खारिज करती थी, जिससे इनका पता लगाना आसान होता था और इन पर हमला हो जाता था। सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी के मुताबिक इनको अपनी स्पीड ज्यादा करने में मौका मिल जाता है और ये जल्दी पोजीशन बदल सकते हैं, जिससे इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आप सुपरसोनिक प्रवास कर रहे हैं तो आप बहुत कम ईंधन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे तैयारा तवील
तवील अरसे तक फजा में रह जाता है और इसकी रेंज बढ़ जाती है। सुपर क्रूज यानी अगर आप बहुत कम ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे तैयारे की तवील अरसे तक फजा में रहने की रेंज बढ़ जाती है। इसके अलावा तैयारे को रडार अब्जॉर्ब मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें मेटल और कंपोजिट की मुख्तलिफ इकसाम है जिनमें रडार अब्जॉर्ब सलाहियतें होती हैं। इसके अलावा इसमें एक मखसूस पेंट किया जाता है जो रडार के व्यूज को जज़ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। मतलब अगर कोई चीज इस पर होगी तो उसका साया नहीं होगा। ये बगैर साया अक्स पैदा किए बगैर हवा में प्रवास करते रहते हैं। अगर हम तकनीकी जुबान में बात करें तो इन तैयारों का रेड क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है जिससे ये रडार पर हरगिज़ नजर नहीं आते। इनका दूसरा फायदा ये भी है कि तैयारे की बका के इम्कानात इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल भी इनको नहीं देख पा रहा होता। नंबर 3, फ्यूजन एवियोनिक्स या फिर हमें कहना चाहिए सेंसर फ्यूजन। 5th जनरेशन जहाजों में सेंसर्स का एक जदीद मरबूत निजाम होता है जिन्हें सेंसर फ्यूजन कहा जाता है। ये निजाम जहाज के मुख्तलिफ सेंसर्स यानी रडार, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स से हासिल होने वाली मालूमात को एक साथ मिलाकर पायलट के लिए एक वाहिद जामिया और वाजिया तस्वीर बनाता है। इससे पायलट को जंगी सूरत-ए-हाल का बेहतर अंदाजा हो जाता है जिससे वो तेजी और दुरुस्तगी से फैसला कर सकता है। वो फौरन फैसला करके शॉट लेकर अपना काम पूरा कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाती है और पायलट को ज्यादा मौसर बनाती है। नंबर 4, हाईली इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इन जहाजों का एवियोनिक सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब है कि जहाज के अंदर मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बशमूल कम्युनिकेशन, नेविगेशन, हथियारों के कंट्रोल और सेंसर्स का एक दूसरे से कनेक्टेड होना और एक मरकजी कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल होना है। ये खुसूसियात जहाज को बहुत ज्यादा लचकदार बना देती हैं, यानी फ्लेक्सिबल, और इससे मुख्तलिफ किस्म के मिशन अंजाम देने की सलाहियत बढ़ जाती है। पायलट एक बटन के जरिए जहाज के किसी भी सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकता है जो कि जंगी कार्रवाइयों को तेज तर बनाता है। यानी कि आप टारगेट देखकर फौरन एक्शन ले सकते हैं। आपको कुछ सेकंड्स ही लगते हैं जबकि आपका काम हो चुका होता है। नंबर 5, एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी एंड नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस। ये जहाज मैन्यूवरेबिलिटी रखते हैं यानी ये तेजी से अपनी सिमत और रफ्तार बदल सकते हैं। ये अपनी पोजीशन को शायद हमें सेकंड भी नहीं कहना चाहिए कि ये चेंज कर सकते हैं। इनमें थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी टेक्नोलॉजी शामिल होती है जो इन्हें तंग मोड़ों पर और गैर मुतवक्को हरकतों की सलाहियत देती है। यानी कोई भी पोजीशन हो या कहीं से भी गुजर सकते हैं बहुत तेजी से, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें निशाना बनाना हमेशा मुश्किल रहता है। इनके नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस बहुत जबरदस्त होते हैं। ये जहाज एक वसी नेटवर्क का हिस्सा होता है जिसके जरिए वो दीगर फजाई, जमीनी, समुद्री असासों के साथ हकीकी वक्त में मालूमात का तबादला भी कर सकता है। वो फौरन कम्युनिकेशन के जरिए मालूमात भेज और मंगवा सकते हैं। ये सलाहियत इन्हें सिंगल शिप कंस्ट्रक्ट से निकाल कर एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स का हिस्सा बना देती है। इससे फजाई बर्तरी हासिल करना और मुश्तरका ऑपरेशंस करने में मदद मिलती है। यानी पहले तो आप अकेले हैं, फजा में आपने एक्शन लेना है, लेकिन जब आप एक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं आपको मालूमात मिलती हैं और फिर आप एक्शन लेते हैं। तो नाज़रीन, ये थी 5 खुसूसियात जिनकी बुनियाद पर ये तैयारे दुनिया के अहम तरीन तैयारे कहलाए जाते हैं क्योंकि ये रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं। नाज़रीन, आप 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और इनके हसूल के बारे में जो भी राय रखते हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में इनके हसूल के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।